नमस्कार बच्चों, 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा लेसन नंबर 5 सामाजिक का। और सामाजिक का लेसन नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। हमने पाठ है वो पढ़ा, समझा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपने भी इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ा होगा अपनी किताब से। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास के हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं चार क्वेश्चन अभ्यास के करेंगे। तो चारों क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से समझना, जानना। तो 8वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं अपनी एसएस की जो किताबें हैं वो निकाल लें और अपने अभ्यास के क्वेश्चन है वो समझें। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जानते हैं आप, एक वीरांगना हुई है झांसी के अंदर, जिसका नाम लक्ष्मीबाई था और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वो मारी गई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। तो कौन सी मांग थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेज़ों से मांग थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद, उसका पति मर गया था और उस पति के मरने के बाद गोद लिए हुए पुत्र यानी दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र, उसकी जो पुत्र है झांसी का उसको उत्तराधिकारी मान लिया जाए। कि जो दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको झांसी का उत्तराधिकारी मान लिया जाए। उसके पति की मृत्यु के बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद उसका जो खुद का पुत्र तो था नहीं, गोद लिया हुआ पुत्र था, तो उसको उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। उनकी जो मांग थी उसको ठुकरा दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज़ों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। तो क्या मांग थी भाई? भी उसका जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको झांसी का उत्तराधिकारी मान लिया जाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको उत्तराधिकारी नहीं माना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए भी जो भारत के थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया, ईसाई बन गए, उनके हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया। क्या किया? ईसाई धर्म अपनाने वालों के लिए के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों ने 1950 में एक नया कानून बनाया। 1950 में एक नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया और इस कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो उसकी पूर्वजों की संपत्ति पर उसका अधिकार बना रहता था। तो भारतीयों के लिए क्या कर दिया अंग्रेज़ों ने? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने धर्म के लोग को ज़्यादा करने के लिए, जो भारतीय ईसाई बनता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। ये उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे और उसकी जो पूर्वजों की जो भी संपत्ति है, ज़मीन जायदाद जो भी है, उस पर उसी का अधिकार रहेगा, न कि अंग्रेज़ों का अधिकार रहेगा। ठीक है, अंग्रेज़ों का अधिकार नहीं होगा उसके ऊपर, उसका अधिकार खुद का ही होगा। तो इसलिए बहुत से जो भारतीय लोग थे उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का हमारा है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। जो सिपाही थे उनके नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज़ था। तो नए कारतूस थे, उन पर ऐतराज़ क्यों था भाई? सिपाहियों को नए कारतूस दिए गए थे, उन्हें ऐसा लगता था कि कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया था। इन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था और इसी कारण सिपाही इसे प्रयोग करने से हिचकिचा रहे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि इनका प्रयोग करने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए सिपाहियों को नए कारतूस अपनाने पर या नए कारतूसों का प्रयोग करने पर ऐतराज़ था। तो ये था प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3, सिपाहियों को नए कारतूस का पर क्यों ऐतराज़ था।
तो क्यों ऐतराज़ था कि सिपाहियों को ऐसा लगता था कि जो नए कारतूस बनाए गए हैं उन पर गाय की या फिर सूअर की चर्बी का लेप लगाया गया है, और उस कारतूस को फोड़ने से पहले, फेंकने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था। मुंह से छील करके उसको फिर भगाया जाता था। और भारतीय लोग ये, उनको ये सख्त संदेह था कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। जो हिंदू धर्म के लोग थे वो गाय को पवित्र मानते थे, वो गाय के मांस को नहीं खाते थे। मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो सूअर के मांस को नहीं खाते थे। तो उन दोनों धर्मों के लोगों को ये लगा कि उनका धर्म है वो नष्ट किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जो सिपाही थे, जो अंग्रेज़ी सेना में भर्ती थे, अंग्रेज़ी सेना की तहत काम करते थे, उन्होंने ऐतराज़ जताया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। कौन था अंतिम मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने अंतिम साल किस तरह बिताए? अब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मुगल बादशाह को क्रांतिकारी का अगुवाई करने के लिए सौंप दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इस क्रांति को कुचल दिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उसके 2 बेटे थे, उन दोनों बेटों के उनकी आंखों के सामने गोली मार दी, और फिर मुगल बादशाह और जनित महल, उसकी जो पत्नी थी बहादुर शाह जफर, दोनों को रंगून भेज दिया था, और वहीं पर वो 1962 में मर गए थे। 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने सितंबर 1857 में दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। भी अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पहले जो क्रांतिकारी थे उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दोबारा से 1857 पर दिल्ली पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। उसके पुत्रों को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 को रंगून जेल में भेज दिया, और इसी जेल में 1862 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार बहादुर शाह ने अपने अंतिम दिन अपने देश के बाहर रंगून की जेल में अकेले ही बिताए थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 8 क्लास के विद्यार्थी, 8वीं क्लास के जो छात्र हैं, उनके लिए हमारे अभ्यास के 4 क्वेश्चन हो गए हैं, और चारों क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से कर लेना, समझ लेना और याद कर लेना। अब लेसन नंबर 5 हमारा हम कर रहे हैं। लेसन नंबर 5 का ये हमारा अभ्यास है। इसकी दूसरी वीडियो आज डाली हमने, ये दूसरी वीडियो है, तो इसको अच्छी प्रकार से कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।